हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट गूगल सर्च एड्स। ठीक है, हमने गूगल सर्च एड्स की सीरीज स्टार्ट करी है और लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअल सीपीसी, एड रैंक थ्रेशोल्ड के बारे में बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पर आप उस पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। कुछ नई चीज़ समझ में आती है, कोई नई चीज़ जानने को मिलती है तो कमेंट करना अपनी लर्निंग, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो लोग इस गूगल एड्स को सीखना चाहते हैं डिटेल में या फिर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, गूगल एड्स स्टार्ट करने से पहले जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आई वांट कि देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट्स को लेके ही अभी हम जो मेन फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हम अभी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ एवरी वीडियो। वो आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक फाउंडेशनल वीडियो है कि जहाँ पर पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे सर्च एड्स के साथ सर्च एड्स को क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गूगल सर्च एड्स। गाइस देखो, गूगल सर्च एड्स का जो स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है। ठीक है, जब हम सर्च एड बनाएंगे तो सबसे पहले हेडलाइंस, हेडलाइन आपकी ज़रूरी होती है। देन उसका डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल। देन अगर आप देखोगे जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, उस टाइप का एडवर्टीजमेंट आता है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मिनिमम इतनी चीज़ें तो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हेडलाइन वन, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ब्लू कलर में दीज आर द हेडलाइंस। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हो, दिस वन इज योर फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब कि जिस यूआरएल पर यूजर आपके ऐड पर क्लिक करके जाएगा। ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हो ग्रे एरिया में, दिस आर योर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्शन है। एंड यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये जो छोटे छोटे से ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये आपके एसेट्स हैं या फिर इनको हम एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डील वाला पार्ट ये भी आपका एक्सटेंशन का पार्ट है। डिस्प्ले पाथ की बात करते हैं तो डिस्प्ले पाथ ये आपको फ्रंट एंड पे नहीं शो होगा, मतलब जब आपने गूगल पर कुछ सर्च करा वहाँ पर शो नहीं होगा। ये जब आप अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे होगे तो एडवर्टीजमेंट क्रिएशन के टाइम पर आपको ये शो होगा, जहाँ पर एक डिस्प्ले पाथ यूज़ किया जाता है कि इट इज़ जस्ट टू शो अ यूज़र की जो ये यूआरएल है वो यूआरएल उसकी सर्च से रिलेटेड है। ठीक है, टू स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर 15-15 कैरेक्टर्स का आपको स्पेस मिलता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फीडिंग पिलो सर्च कर रहा है तो यहाँ पर आप इसको एज अ फीडिंग एंड यहाँ पर आप पिलो लिख सकते हो, ताकि यूज़र को लगे कि ये रिलेवेंट है जो यूज़र ने सर्च करा है और उस यूआरएल पे वो जाने वाला है। ऑल दो यूज़र लैंड होता है फाइनल यूआरएल पर ही, जो आपने फाइनल यूआरएल दी होती है इस एडवर्टीजमेंट के साथ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आपकी हेडलाइंस होती हैं। हेडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। ठीक है, 30 कैरेक्टर्स अलाउड हो जाए। कैरेक्टर मतलब कि डब्ल्यू एक कैरेक्टर हो गया, ए एक कैरेक्टर हुआ, वी एक कैरेक्टर, ई एक कैरेक्टर। तो ऐसे ही टोटल 30 कैरेक्टर्स होते हैं। एक सिंगल टाइम पे आपकी मिनिमम 2 हेडलाइन शो होती हैं। अगर आप बीच में हाइफन देख रहे हो, इट मीन्स कि यहाँ तक आपकी H1 है एंड देन इसके बाद आपकी ये H2 है। ठीक है, तो 2 हेडलाइंस एक सिंगल टाइम पे शो होती हैं। एक हेडलाइन का जो आपका कैरेक्टर लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स होती है। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन की जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो 90 कैरेक्टर्स होती है, कि 90 कैरेक्टर्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो अब देखो गाइस, एक चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास कैरेक्टर लिमिट है तो मतलब आपके पास जो स्पेस है वो बहुत कम है। तो उस केस में आपको कोई एज सच मतलब अगर हम बात करते हैं इज एम आर दा, ये सब चीज़ें मत यूज़ करो। टू द पॉइंट यहाँ पर आप अपना मैसेज रखो। ठीक है, जो आपका मेन मार्केटिंग मैसेज है वो टू द पॉइंट रखो। जैसे फॉर एग्जांपल वे फीडिंग पिलो जो मेन कीवर्ड है इसका, एंड देन यहाँ पर कंपनी का जो जिस टाइप के पिलोस ये सेल कर रहे हैं। देन उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन भी अगर आप देखोगे टू द पॉइंट है, छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो मेन यूजर की अटेंशन को कैप्चर करेगा वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऐड की जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हेडलाइन में 30 कैरेक्टर्स है और डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर्स है तो हमें इन्हीं कैरेक्टर लिमिट में ही अपना पूरा मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। वहीं डिस्प्ले पाथ जो शो कर रहा है कि ये सिर्फ शो करने के लिए है कि यूज़र को लगे कि हाँ ये ऐड पर क्लिक करके इसी यूआरएल पे जाएगा। तो ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है।
अगर हम सर्च एड्स की बात करते हैं कि जहाँ पर आपके पास हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल एंड देन डिस्प्ले पाथ, उसके साथ साथ जब आप बनाओगे बैकएंड पर तो वहाँ पर एक्सटेंशंस भी आएंगी, तो वो टोटली आपके ऊपर है कि आप एक्सटेंशंस यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ऑल्दो गूगल रिकमेंड करता है कि मिनिमम 4 एक्सटेंशंस तो आप यूज़ करो अपने ऐड के साथ। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अभी करंटली किस टाइप के सर्च एड्स हम क्रिएट करते हैं, तो करंटली जो सर्च एड्स क्रिएट किए जाते हैं वहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स क्रिएट किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 15 हेडलाइंस मिलती हैं, 4 डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अब इसमें आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पहले टेक्स्ट एड्स होते थे, पर अब यहाँ पर आपके ऐड के साथ इमेजेस भी यूज़ की जाती हैं। मतलब गूगल ने ऑप्शन दिया है कि अब आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके सीटीआर को बूस्ट करता है। ठीक है। सीटीआर जैसे मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाली वीडियो थी वहाँ पर मैंने बताया था जो टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। एंड लास्ट हमारा बचता है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो जो आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, दीज आर द साइट लिंक एक्सटेंशंस। ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ एक्सटेंशंस। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन के बाद, दीज आर द कॉल आउट एक्सटेंशंस। ऑलराइट, तो दीज आर द कॉल आउट एक्सटेंशन। तो ये भी आपके गूगल सर्च एड्स के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में जो आपको टोटल 15 हेडलाइंस मिलती हैं और 4 डिस्क्रिप्शन मिलता है, गूगल क्या करता है इन 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन को कंबाइन करके गूगल मल्टीपल वेरिएशंस, आपके ऐड के मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करता है। मतलब यू कैन थिंक अबाउट कि 15 हेडलाइंस, उनका पूरा कॉम्बिनेशन एंड देन उसके साथ 4 डिस्क्रिप्शंस को कंबाइन करके 1000 से ज़्यादा आपके एडवर्टीजमेंट के वेरिएशंस ये क्रिएट करता है। एंड उसमें जो वेरिएशन अच्छा परफॉर्म करता है गूगल फिर उसको ज़्यादा टाइम तक रोटेट करता है सो एज टू गेट यू द बेस्ट रिजल्ट्स। राइट। तो ये तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स की बात हुई कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि अगर हम सर्च एड्स को लेके बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मेन थिंग इज कि सर्च एड्स को क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। गाइस देखो, सर्च एड जब भी आप क्रिएट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल। आप किस गोल को लेके अपनी कैंपेन या फिर सर्च एड्स को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। क्या आपका गोल है सिंपल ट्रैफिक जनरेट करने का, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेकर आना है? क्या आपको लीड्स जनरेट करनी है? क्या आपको सेल्स चाहिए? या फिर आपको ब्रांडिंग करनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट योर गोल कि आपका गोल क्या है, किस गोल को लेके आप सर्च एड्स क्रिएट कर रहे हो। सेकंड इज़ कि आप बजट कितना असाइन कर रहे हो या फिर बजट कितना अलॉट कर रहे हो। आप चाहो तो डेली बेसिस पर बजट अलॉट कर सकते हो, डेली कितना बजट है। ठीक है, तो आपके पास एक डेली बजट होना ज़रूरी है। देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपके पास अपनी खुद की एक लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट, या जिस क्लाइंट के लिए या जिस कंपनी के लिए आप रन कर रहे हो उनका अपना एक लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो यूज़र सर्च ऐड पर आपका एडवर्टीजमेंट देखेगा, ठीक है, सर्च इंजन पर जो भी आपका एडवर्टीजमेंट देखेगा तो एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं उस यूज़र को आपके लैंडिंग पेज तक लेकर आएगा। ठीक है, इट इज जस्ट एन ट्रेलर, यू कैन से दैट कि ये सिर्फ एक ट्रेलर होगा आपके बिजनेस का। तो वो कहीं ना कहीं लैंड होगा और लैंड होने के लिए यू नीड टू हैव योर वेबसाइट और अ लैंडिंग पेज। देन यू शुड बी क्लियर अबाउट द कीवर्ड्स कि आपके जो बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, किन कीवर्ड्स पर आप अपना एडवर्टीजमेंट को शो करना चाहते हो। ठीक है, कि आपके सारे तो कीवर्ड्स नहीं होंगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे। उन कीवर्ड्स को आपको चूज करना है, उनकी लिस्ट बनानी है या फिर आपको रिसर्च करनी है कीवर्ड की। ठीक है, तो वहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके लिए कीवर्ड प्लानर टूल। ठीक है, जो कीवर्ड प्लानर टूल है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको कैसे यूज़ करना है, वहाँ से कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड देन फाइनली यू नीड टू हैव अ कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर जो आपके एड कॉपी के वेरिएशंस आपके लिए रेडी कर सके। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है कि आप खुद करो। अगर आपको नहीं आता तो आपके पास या तो कंटेंट राइटर या फिर आपके पास कॉपी राइटर हो। कंपनी में है तो कंपनी में अलग से टीम होती है जहाँ पर कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज आप बहुत सारे एआई टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको एक प्रॉपर हेडलाइंस, मतलब हेडलाइंस हेडलाइंस के साथ डिस्क्रिप्शंस और उनके वेरिएशंस क्रिएट करके देते हैं, जिनको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो गूगल सर्च एड्स के क्रिएशन में। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे कि सर्च एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ के साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं गूगल सर्च एड्स की। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। कुछ नई चीज़ समझ में आई हो, कोई डाउट हो, कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।